जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे भाइयों जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास साइकोलॉजी सीडीपी ईवीएस की जो क्लास है वो प्रारंभ हो रही है और आज की क्लास में हम संपूर्ण ईवीएस को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस ईवीएस की क्लास से आप लोग बच्चा 30 नंबर की जो ईवीएस आती है सीटेट पेपर के अंदर, आप 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो अगर पूरी क्लास को अच्छे से देखोगे। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें क्योंकि मात्र एक ही क्लास से आप लोग क्या है अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जिन बच्चों का पेपर में 1 नंबर 2 नंबर से बच्चा रह जाते हो तो ध्यान देना, अब की बार नहीं रहोगे, लेकिन अच्छे तरीके से भाई मेहनत कीजिए अब की बार। चलिए तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले देखना प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे परिवार के बारे में कि परिवार क्या होता है। तो ईवीएस में जो पहला टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, परिवार जो है लैटिन भाषा के किससे बना है, फेमुलस शब्द से बना है। प्यारे बच्चों किससे बना है, फेमुलस से। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैमिली। देखो परिवार को हिंदी में कहा जाता है प्यारे बच्चों परिवार, इसी शब्द को लैटिन भाषा में कहा जाता है फेमुलस और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली। तो परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एक आधारभूत इकाई है। क्या है भाई, जो ये परिवार है वो मानव समाज की प्राचीनतम एक आधारभूत इकाई है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो भी बच्चा होता है, जो भी बच्चा समाज में कुछ भी सीखता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। इसीलिए कहा गया है कि लघु रूप तथा ज्ञान की जो प्रथम पाठशाला मानी गई है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है भाई आपका परिवार। परिवार की मैं बात करता हूं तो परिवार के प्रकार प्यारे बच्चों, तो देखिए परिवार के जो प्रकार होते हैं वो आकार के दृष्टि के भाग से, यानी कि परिवार के आकार दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, दो भाग होते हैं परिवार के। पहला होता है जिसे कहा जाता है एकल परिवार। पहला क्या कहा जाता है, एकल परिवार। एकल परिवार किसे कहा जाता है, तो मेरे मित्रों याद रखना, एकल परिवार उसे कहा जाता है जिस जगह माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे कहा जाता है एकल परिवार। देखिए, एकल परिवार एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी व उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, इसे कहा जाता है एकल परिवार। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। भाई संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है, जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब जिस जगह माता पिता बच्चे और उनके क्या हो जाएंगे, यानी कि विवाहित जो बच्चे हो जाएंगे, यानी कि जब दादा दादी इंक्लूड हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, वो संयुक्त परिवार में इंक्लूड हो जाएगा। देखो, संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बना होता है और यह बड़े होते हैं। इसमें माता पिता और उनके विवाहित बच्चे आते हैं, जैसे दादा दादी, जैसे हम लोगों के दादा दादी, हमारे माता पिता और हम लोग। तो ये कैसा हो गया, ये एक परिवार हो गया है जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन अगर माता पिता, मेरे माता पिता और मैं आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एकल परिवार। प्यारे बच्चों तो इतनी चीजें क्लियर हो भैया आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो ये परजीविता क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है जिसे परजीविता कहा जाता है और एक वर्ड होता है सहजीविता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पेपर के लिए सीटेट पेपर 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों ये क्लास, क्योंकि इस क्लास से 2024 में मात्र इसी क्लास से ईवीएस जो आपके पेपर में सीटेट पेपर में 30 नंबर की आती है, मात्र एक ही क्लास से आप लोग क्या करोगे भाई, 30 में से 30 जो नंबर है प्यारे बच्चों गेन कर सकते हो। बस चीजों को पढ़ लीजिए। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं परजीविता के बारे में, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं यानी डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें परजीवी जंतु कहते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर तो आश्रित होते हैं और साथ में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है परजीविता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जोक, तो जोक आपने देखी होगी भाई, पशुओं को भी चिपक जाती है, उनसे ब्लड लेती है, ब्लड पीती है। जब ब्लड पीती है तो क्या है, सामने वाले
पशु को, इंसान को, जानवर को नुकसान पहुंचता है? मैंने कहा अंबरबेल। अंबरबेल आपने अक्सर देखी होगी कि जिस पेड़ पर अंबरबेल होती है उस पेड़ को क्या है, अवशोषित, यानी उससे भोजन अवशोषित करती है, उसी को खाती है और बाद में उस पेड़ को नुकसान पहुंचा दे, उसे सुखा देती है। मैंने कहा जू। जू भी आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को जू रहेगी तो प्यार बच्चा याद रखना, अगर बालों में जू होगी तो व्यक्ति को खाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगी। व्यक्ति से ही सारे काम कर रही है। जिस जगह जू है, अगर जानवरों के ऊपर है, व्यक्तियों के, इंसानों के ऊपर है, तो ध्यान देना अपना पोषण वो उसी जगह से कर रही हैं, लेकिन नुकसान भी किसे पहुंचा रही हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी को कहा जाता है परजीविता, या जिसे परजीवी कहते हैं, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित होता है। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, सहजीविता क्या होता है या सहजीवी किसे कहते हैं? जब दो जीव या दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण होते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि आपका जो लाइकेन होता है और आपके क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, फफूंदी होती है, ये क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी आपके सहजीवी कहलाते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझिए, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई पशु या कोई जानवर किसी खुले मैदान में घास खा रहा है तो उसके ऊपर कुछ पक्षी आकर बैठ जाते हैं। बगुला टाइप का आके बैठ जाता है, कौवा जो होता है वो आके बैठ जाता है, तो वो उसकी पीठ से कुछ ना कुछ जो उसकी जो जीव होते हैं, जू वगैरह को खाता रहता है, या किसी के कान के अंदर से कुछ चीज खाता रहेगा। आपने देखा होगा कि जो हिप्पोक्रेटिस होते हैं जैसे, या फिर मैं अगर बात करता हूं तो उनके दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी होती है, कुछ पक्षी उस गंदगी को निकालते रहते हैं। तो बच्चा यही क्या कहलाते हैं? यही सहजीविता कहलाते हैं। यानी कि जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं भाई, उन्हें भी बेनिफिट है कि जैसे अगर कोई पक्षी है किसी को खा रहा है तो बेनिफिट क्या होगा कि उसके उस चीज को भैया उठा रहा है, नुकसान नहीं कर रहा, और उसको क्या है, उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। प्यार बच्चों, इसी को कहा जाता है सहजीविता। देखिए मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों जानवर के बारे में। भाई अब जानेंगे हम लोग जानवर के बारे में। जिस मेरे भाई को सीटेट 2024 के बच्चा सीडीपी के नोट्स या पेडागोजी के नोट्स चाहिए तो वह मेरा बच्चा 9991158665 पर भाई, इस नंबर पर, या जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के मैसेज कर सकता है और नोट्स जो है प्यारे बच्चों को प्राप्त कर सकता है। देखिए उसके बाद में देखिए जानवरों के बारे में भाई। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वे उनके बालों के रंग के कारण होते हैं प्यारे बच्चों। सीटेट में लगभग हर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि जो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो कुछ बुकों में दे रखा होगा कि वहां के जो वातावरण होता है, जो वहां का एटमॉस्फेयर होता है, इसके कारण या उसके बालों के रंगों के कारण। तो हमेशा ध्यान देना किसके कारण होता है, उसके बालों के रंगों के कारण प्यारे बच्चों। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, ये ध्यान देना। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, आपने देखा होगा कि उल्लू हमेशा रात में ही भाई जागता है या रात में ही क्या है अपना शिकार करता है। चमगादड़ भी आपने रात में ही उड़ते समय ज्यादा देखी होगी। तो इन्हें जो भी चीज है ना वो दो प्रकार की दिखाई देती है, तो सफेद रंग की या फिर कैसी, काले रंग की। थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली जो होती है प्यारे बच्चों, जैसे ही सर्दियां पड़ेंगी तो सर्दी पड़ने के बाद आपके घरों में छिपकली दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आना प्रारंभ होंगी, जैसे वर्तमान समय में गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा कि आपके दीवारों पर, घर की छतों पर आपने हमेशा छिपकली को देखा होगा, लेकिन सर्दियों में नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनका मौसम बच्चा चेंज होता है ना तो गहरी निद्रा के लिए अपने आप को छिपा लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी का जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है। अगर ये सर्दियों में अगर ऐसी ओपन घूमेंगी तो भाई इन्हें मरने का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए गर्म जगह चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ जानवर जो होते हैं उनकी सुनने की शक्ति मनुष्य की शक्ति से अधिक होती है। तो इसी चीज को देखते हुए जो जनजातियां या जो जातियां जंगल के अंदर रहती हैं
तो वहां पर जब भी कभी कोई खतरा आता है तो अगर जानवरों के अंदर एक हलचल हो जाती है या जानवर जो हैं वो उस जंगल को छोड़ के भागने की फिराक में होते हैं, उस जंगल से बाहर जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब वहां की जनजाति क्या समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, जिसके कारण वो लोग भी उस जंगल से क्या है बाहर निकल आते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में 2024 में ऐसा देखा गया था कि एक यहां पर भाई क्या आई थी, तूफान आया था। एक तूफान आने के कारण जो पक्षियां हैं, जो वहां के जानवर थे, वो जंगल को छोड़ के भागने लगे, तो लोग वहां से बाहर निकल आए भाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान बचा ली। अब हम लोग जानते हैं, देखिए गुजरात में ऐसा ही एक भूकंप आया था 2001 में, जो कहां पर आया था, भुज में आया था। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पुरानी या अपनी पूरी भाषा होती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी जानवर होते हैं उनकी अपनी एक पूरी एक भाषा होती है, वो एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे एक हमारी लैंग्वेज होती है ना, कि हम अगर इंसान से कुछ बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, तो इसी प्रकार से जानवर की भी ऐसी ही क्या होती है, एक भाषा होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी एक कौवा मर जाता है तो उसके ऊपर हजारों कौवे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कुत्तों में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो कुछ दो पार्टियां बन जाती हैं, चार कुत्ते एक साइड हो जाएंगे, चार कुत्ते एक साइड हो जाएंगे भाई, तकरार करते रहेंगे। आपने चीजें अक्सर देखी होंगी। यही क्या होता है, ये साउंड आवाज होती है, वो अपनी आवाज को समझ लेता है। या कोई जब मर जाता है, बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए भाई, तो सभी कुत्ते या बिल्ली आके क्या इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपने बच्चा क्या है, उनकी एक आवाज होती है जिस आवाज को वो निकालते हैं, और सभी बाकी के उन्हीं से रिलेटेड जो पक्षियां होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी है। तो डॉल्फिन, आपने बच्चा देखा होगा कि डॉल्फिन एक समझदार क्या है, जलीय जीव है। और गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय बच्चा जीव कहा गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा गया है? डॉल्फिन को। किसे कहा गया है भाई? डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को, क्योंकि ये बहुत समझदार होती है और ये अलग प्रकार से आवाज निकालती है। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट्स, लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ अगर किसी मेरे भाई को सीटेट सीडीपी पेडागोजी के नोट्स चाहिए भाई, या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और बच्चा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। या किसी बच्चे को अगर जो प्यारे बच्चों सीटेट 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें और इतना कह दे सर हमें ग्रुप में जोड़ दो, भाई आपको जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे जानवरों का जो शिकार होता है ये क्यों किया जाता है, तो इस चीज के बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं। हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि गैंडा जो होता है इसे क्यों मारा जाता है, तो ध्यान देना, गैंडे को उसके सींग के कारण मारा जाता है, क्योंकि लोग जो होते हैं उसके सींग को काट के ले जाते हैं, जो बहुत महंगा बिकता है और जिसका प्रयोग दवाइयों में, अनेक प्रकार की चीजों में किया जाता है भाई। जो हाथी के दांत होते हैं उनकी भी सेम चीजें हैं कि लोग अपने लिए जो आभूषण होते हैं, जो आर्टिफिशियल बेटा क्या होती है, ज्वेलरी होती है, उन्हें बनाते हैं। तो हर किसी का, मगरमच्छ हो जाए, सांप हो जाए, इन्हें खाल के लिए मारा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि चमड़े की जो चीजों का प्रयोग होता है वो इन्हीं की खाल से बनाई जाती हैं। इसी के साथ ध्यान देना, अगर प्यारे बच्चों में कहता हूं कि जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं इसका अभ्यारण्य कौन सा होता है, अभ्यारण्य भाई, तो इनका अभ्यारण्य होता है काजीरंगा। काजीरंगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक सिंह गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, तो काजीरंगा जो कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों, असम में। जो कहां होता है? असम में होता है। जितनी भी चीजें बता रहा हूं अच्छे से भाई ने पढ़ लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मात्र इसी वीडियो से भाई आपको बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिट होने वाला है। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जानवरों की नींद बच्चा कैसी होती है, देखिए जैसे गाय है, गाय मात्र कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। 24 घंटे में से गाय मात्र 4 घंटे सोती है।
अजगर प्यारे बच्चों, अजगर क्या है, 18 घंटे तक सोता है। जिराफ जो है भाई वो 2 घंटे तक सोता है। और बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली सोती है प्यारे बच्चों 12 घंटे तक। तो इन चीजों को, सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए भाई। अब बढ़ते हैं किसके बारे में, स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या होता है, ये एक भालू की तरह दिखाई देने वाला जानवर होता है, जीव होता है। भालू नहीं होता, उसकी तरह दिखाई देने वाला होता है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। प्यारे बच्चों कितने, 17 घंटे तक, ये याद रखना। जिन चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना भाई। 17 घंटे तक ये किसी भी पेड़ पर उल्टे लटक कर क्या है, सोते रहते हैं। यह 40 वर्ष के जीवन में, ये कितने वर्ष जीते हैं, लगभग 40 वर्ष तक ये लोग जीते हैं। जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं, यानी कि पूरे 40 वर्ष में ये अपने जीवन में 8 पेड़ों को बदलते हैं। ये एक सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से उतरते हैं और नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। तो जो बच्चा स्लॉथ होता है, सप्ते में एक बार जिस पेड़ पे रहेगा उससे नीचे उतरेगा, सोच करेगा, फिर वापस उसी पेड़ पे चढ़ जाएगा और उसके जितने भी पत्ते होते हैं इन पत्तों को खाएगा भाई। तो उसी पेड़ के पत्तों को खाकर वो अपना जीवन यापन करता है। और जब उस पेड़ के पत्ते समाप्त हो जाते हैं तो ये अगले पेड़ पर बढ़ जाता है, उस पेड़ को चेंज कर देता है। उसी के साथ देखिए मेरे भाइयों, अब हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बाघ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बाघ से क्या क्वेश्चन आता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी मनुष्य से जो बाघ की देखने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 6 गुना अधिक होती है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी कि जो बाघ की मूछें होती हैं प्यारे बच्चों, उसके जो मूछों के बाल होते हैं, अगर कोई भी हवा में कंपन होती है तो वो उन मूछों से भांप लेता है और वो अंधेरे में उन्हीं के माध्यम से क्या है, सही रास्ते को ढूंढता है या सही रास्ते पर जाता है और अपने शिकार को भांप कर बच्चा अंधेरे में उसका शिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल लेता है, यानी जैसी सिचुएशन होगी ना, बाघ उसी सिचुएशन के हिसाब से अपने साउंड को बदल लेता, अपनी आवाज को बदल लेगा भाई। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, यानी कि वो क्या करता है, पेशाब करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बाघ एक अपने एरिया में रह रहा है, तो उसे अपने एरिया की किस तरीके से, क्या है प्यारे बच्चों, रखवारी करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंसानों की तरह भाई वो किसी भी एरिया को या अपने घर को क्या है बाउंड्री कर लेगा। ये उस जगह मूत्र करके जाता है शिकार करने के लिए। ये अपने इलाके से जैसे दूसरे की तरफ गया, तो जब दूसरा शिकार अगर उसके इलाके में आएगा ना, तो वो उसके मूत्र की स्मेल से तुरंत पहचान लेगा कि मैं जिसके जिसके इलाके में आया हूं, प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो क्या है भाई, वो दूसरे एक बाघ का इलाका है, मुझे यहां से चला जाना चाहिए। तो हर किसी बाघ का यही एक अपना नियम होता है, अपना रूल होता है। वो किसी दूसरे के इलाके में नहीं जाता। या तो ताकतवर रहेगा तो ही जा सकता है, या उसे पता है भाई मुझे तो कब्जा करना है तो ही करेगा, वरना वो खामा खा नहीं जाता। भाई जैसे इंसानों की प्रवृत्ति होती है ना, सेम वैसे ही बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि अगर एक बार बाघ जो होता है, वो बाघ अगर एक बार अगर अपनी आवाज निकाले तो 3 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वो उस आवाज को सुन लेगा कि आसपास कहीं ना कहीं कोई बाघ है। बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए, यानी कि बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि जो बाघ होता है वो अपने दोनों कानों का प्रयोग, अगर दोनों डायरेक्शन से या अगर किसी भी दिशा से आवाज आ रही तो उन कानों को दोनों तरफ घुमाएगा या चारों तरफ घुमाएगा, और घुमाने के बाद में उन आवाजों को कैच करेगा और ये भांप लेता है कि जो साउंड है वो किस तरफ से आ रहा है। तो भाई जितनी भी चीजें हमने जानी प्यारे बच्चे, किसके बारे में जानी, सारी की सारी चीजें भाई बाघ के बारे में जानी। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी मेरे भाई को सीटेट 2024 सीटेट 2024 के बच्चा नोट्स चाहिए भाई, तो नोट्स पाने के लिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 999
11586665। प्यारे बच्चों इस नंबर पर क्या है भाई, आप मैसेज कर दीजिए। आप लोग बच्चा कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके ये कहना है सर हमें नोट्स चाहिए या फिर हमें सीटेट 2024 ग्रुप में जोड़ दो। बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके सीटेट 2024 की भाई पास की जो हमने गारंटी उठाई, जिम्मा उठाया पूरे सिलेबस कराने का, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी कराने का बच्चा, अब की बार आपसे वादा है कि जिन बच्चों का सपना पूरा नहीं हुआ है, जो बच्चे बार बार विफल हो रहे हैं, उन्हें अब की बार भाई 100% पास कराएंगे। बस तैयारी अच्छे से कर लो, जितनी चीज पढ़ाई जाए प्यारे बच्चों उसे पढ़ लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या होती है तो वो भाई संपर्क कर सकता है। चलिए उसके बाद जानते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएस में अब पढ़ेंगे हाथी के बारे में, और हाथी का भी नाम क्या है भाई, नंदू हाथी। किसके बारे में, नंदू हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है प्यारे बच्चों। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हाथियां होते हैं वो अपने झुंड के साथ क्या करते हैं, वो पानी या कीचड़ में चले जाते हैं, अपने सूंड में पानी भरते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी मारते हैं, कीचड़ में लेट जाएंगे, कानों को हिलाते रहेंगे। तो बेटा वो सारी चीज हमें जाननी है। आता आपको सब कुछ है, बस चीजों को समझने की कोशिश करना कि उनको सही तरीके से सही क्रम में कैसे जाना जाता है। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है प्यारे बच्चों। क्या मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिला हिलाकर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हवा करते हैं। किससे, कान से। 3 महीने का हाथी का जो बच्चा बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलो। यानी हाथी के एक बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलो, जिसकी उम्र कितनी होगी, मात्र 3 महीने। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही सोता है। यानी 24 घंटे में एक हाथी बच्चा कितना सोता है, 3 से 4 घंटे सोता है मात्र। क्योंकि उसे भाई खाना ज्यादा खाना होता है, तो वो ज्यादा समय अपना खाने खाने पर ही क्या करता है, वर्क करता है या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये हाथियों का एक नियम होता है, रूल होता है कि जैसे ही कोई भी वयस्क हाथी 14 से 15 साल का होगा, उसे झुंड छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। वो झुंड को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा या हाथियों के झुंड में भाई मिल जाएगा। जो हथनियों का झुंड रहेगा उस झुंड में सिर्फ ओनली हथनियां और उनके बच्चे ही रहेंगे। ये ध्यान देना। और उन हथनियों में से जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी या वयस्क हथनी रहेगी, वही क्या होती है, उनकी सरदार होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी रहेगी प्यारे बच्चों, वो झुंड की नेता होती है। जैसे आपके घर में भाई दादाजी होते हैं ना, पिताजी या दादाजी, जो भी निर्णय डिसीजन लेंगे तो वो ही लेते हैं। सेम कंडीशन यही होती है। जो बुजुर्ग होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो हर जगह, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर जगह बेटा वही मुखिया रहते हैं। ये ध्यान देना भाई। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, यानी कि जब तक उसकी उम्र 14 से 15 साल, वो जैसे ही वयस्क हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सभी चीज हमने किसके बारे में जानी भाई, ये हर एक चीज हमने जानी है हाथी के बारे में। अब जानेंगे लंगूर के बारे में। देखा है ना भाई, लंगूर, जिस बंदर की एक लंबी पूंछ होती है उसे लंगूर कहते हैं प्यारे बच्चों। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आस पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। आपने हमेशा लंगूर देखा होगा। लंगूर किसी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाएगा और उस जगह से वो ऑब्जर्वेशन करता है अपनी आसपास की चीजों के बारे में। अगर उसे कोई भी खतरा लगता है तो एक वो अजीब प्रकार की साउंड यानी कि आवाज निकालेगा, और उसके जो जितने भी साथी होते हैं, जो और लंगूर होते हैं, वो उस आवाज को सुनकर, उस संदेश को पाकर अपने आप को चौकन्ना कर लेते हैं। भाई ये क्या होता है लंगूर के बारे में। चूहा देखते हैं, चूहों को देखने की जो क्षमता कम होती है, चूहा जो होता है उसकी देखने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। लेकिन इनके सूंघने की और टेस्ट करने की क्षमता भाई क्या होती है, अधिक होती है।
आपने अक्सर देखा होगा कि अगर घर में कोई भी सामान होगा भाई, चूहा अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो चीजों को कुतरना, उसे काटना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो टेस्ट लेते रहते हैं, उन्हें दिखता कम है और उनकी जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। मगरमच्छ के बारे में प्यारे बच्चों, मगरमच्छ के छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, लेकिन उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। और याद रखना, मगरमच्छ को उसकी खाल के लिए क्या किया जाता है, मारा जाता है, उसकी खाल के लिए उसे क्या है, उसे मारा जाता है। छिपकली के बारे में देखते हैं, छिपकली के भी छोटे छोटे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, छेद होते हैं। क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो क्या होते हैं, वो उनके कान होते हैं प्यारे बच्चों, क्या रहते हैं, कान। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, ये पश्मीना शॉल रहेगा। क्या रहेगा भाई, पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल किसे कहते हैं, पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों में बनाई जाती है प्यारे बच्चों। याद रखना, चांगपा जो जनजाति है वो कहां पर होती है, ये होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लोग होते हैं वो इस काम को करते हैं, यानी पश्मीना शॉल को बनाते हैं कहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। एक शॉल को या एक साल को बनाने में, एक जो साल होता है बच्चा उसे हाथ से बनाया जाता है, लगभग 250 घंटे लगते हैं। एक प्लेन शॉल को बनाने के लिए लगभग 250 घंटे का टाइम लगता है। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, किसी मशीन के माध्यम से नहीं बनाए जाते। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जहां ये बकरियां रहती हैं वहां का तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। बच्चा कैसा, जीरो का मतलब है -0 से लेकर कितना होता है, -40 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं। यानी कि जो आदमी होता है उसका जो एक बाल होता है, उस आदमी के एक बाल से भी बच्चा 6 बाल कितना होता है, पतला होता है। यानी अगर आदमी के 6 बालों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तब इस पश्मीना जो शॉल का जो बच्चा, याद रखना, वो बाल होता है बकरी का, वो इतना मोटा होता है। यह महीने यह महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को क्या होता है, इन सालों का हाथ से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। अब नोट करके याद रखना, जो आपसे पूछा जाएगा, मेरिनो जो ऊन है भाई वो किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, भेड़ से। किससे प्राप्त होगा, भेड़ से होगा। अंगोरा जो ऊन प्राप्त होगा बच्चा वो किससे होगा, खरगोश से होता है। और जो आपका पश्मीना जो ऊन होगा प्यारे बच्चों, वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, बकरी से। तो ध्यान देना, पेपर में पूछा जाता है पश्मीना शॉल को किससे प्राप्त किया जाता है, बकरी से, खरगोश से, या भाई याद रखना ऊंट से या भेड़ से। तो जवाब क्या रहेगा भाई, बकरी से। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवरों के महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं। देखिए वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये जानवर अंडे देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जिनके कान, जैसे इंसानों के कान बाहर होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये वाले, तो ये उनके बाहर नहीं होते, और ना ही उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, ना ही उनकी बॉडी पर बच्चा ध्यान देना बाल होते हैं। तो वो जानवर क्या देते हैं, अंडे। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बात करता हूं तो सांप के बारे में भाई देखो, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्तनधारी जीव और एक होता है सरीसृप जीव यार बच्चों। स्तनधारी जीव क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा प्यारे बच्चों, आदि। यानी कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं अपनी स्तनों के माध्यम से, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है। सरीसृप जीव क्या होता है बच्चा रखना, इसी को रेप्टाइल कहा जाता है। रेप्टाइल उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वह ठंडे खून वाले होते हैं। उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे सांप, गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ आदि। चलिए भाई, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, पढ़ेंगे भाई चींटी के बारे में। भाई जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें भाई।
अब पढ़ेंगे किसके बारे में, चींटियों के बारे में। तो देखिए चींटियां जो हैं दीमक और ततैया एक समूह में रहते हैं प्यारे बच्चों। ये यानी कि चींटी की बात करता हूं, दीमक की बात करता हूं, ततैया की बात करता हूं, ये तीनों की तीनों कहां रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। अब देखो चींटियों के बारे में, इनके डंक में बचा रखना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक क्या होता है, एसिड होता है। चींटी एक कीट है बच्चा, चींटी क्या है, एक कीट है, ध्यान देना। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं, यानी कि जो बिल का ध्यान रखेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें चींटी सिपाही कहा जाता है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं प्यारे बच्चों। रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। नोट करके याद रखना, मकड़ी को एक जाले को बनाने में 1 घंटे का समय लेती है, तो यह अकेली रहती है। यानी एक मकड़ी 24 घंटे यानी सॉरी 1 घंटे में अपना जो जाला है उसे बना लेती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो मकड़ी रहेगी वो अपने जाले में अपने घर में अकेली ही आपको अक्सर देखने को मिली हुई होगी भाई। चलिए प्यारे बच्चों, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। तो मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, एपीकल्चर। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत में या छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है बच्चा, चींटी। और ध्यान देना, आपके जो मधुमक्खी रहेंगी भाई दोनों में क्या रहेगा, आपका फॉर्मिक एसिड रहेगा, अम्ल रहेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर बच्चा मंडराती है। पेपर में पूछा जाता है कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो किस फूल से बच्चा जो शहद है वो लेके आती हैं, तो याद रखना लीची के फूल। किस पर रहेंगे, लीची के फूल पर। लीची के फूल फरवरी फेब में खिलते हैं। लीची के फूल बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलते हैं प्यारे बच्चों। कहां पर भाई, लीची के जो सबसे ज्यादा फूल रहेंगे वो बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलते हैं। और ये कब खिलते हैं, फरवरी के महीने में लीची के फूल सबसे ज्यादा बच्चा खिलते हैं। यह अक्टूबर दिसंबर यानी कि अक्टूबर दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं प्यारे बच्चों। बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है ये चीज। क्या क्वेश्चन आता है कि जो मधुमक्खियां जो हैं प्यारे बच्चों वो अपना घर किस महीने में बनाते हैं, तो याद रखना अक्टूबर से दिसंबर में। किस में भाई, अक्टूबर से दिसंबर में। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। ये जब इधर से उधर जब ये अपने छत्ते को छोड़कर रस पाने के लिए बच्चा फूलों की तरफ जाती है, तो जहां पर इन्हें रस मिलेगा ये यहाँ पर नाचना डांस करना शुरू कर देती हैं। तो आसपास की जितनी भी मक्खियां हैं भाई उन्हें पता चल जाता है कि इस जगह शहद है, तो बाकी की मक्खियां भी उसी जगह पहुंच जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने किसके बारे में जाना, ये चीजें जानी भाई हमने मधुमक्खी के बारे में। जिस भाई ने अब तक प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। चलो बच्चा उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या जानेंगे, मछलियों के बारे में। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है बच्चा, देखना। जो मछली होती हैं वो खतरों को यानी जो खतरे रहेंगे वो एक दूसरे को क्या है, चेतावनी से बिजली तरंगों से देती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, गिलहरी भाई, इसके दांत क्या है, हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं बच्चा, घिस जाते हैं। ये जिस नहीं होगा घिस होगा भाई, घिस जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो आप अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो गिलहरियां होती हैं या वह कौन सा जीव है जो अपने दांतों को अक्सर काटता रहता है, या वो किसी वस्तु को काटता है, किसी पेड़ को काटता है, तो इसका कारण क्या है, वो 24 घंटे अपने दांतों को काटता रहता है बच्चा, वो जीव रहता है गिलहरी। अगर गिलहरी अपने दांतों को नहीं घिसेगी तो इसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि एक दूसरे के यानी कि ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जब मुंह से ही क्या है पार हो जाएंगे, यानी कि जख्म बना देंगे, वो किसी चीज को खा ही नहीं पाएंगे। इसलिए गिलहरी हमेशा अपने दांतों को खुद से क्या करती है, चबाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ली के बारे में। इसके दांत नकुले होते हैं, याद रखना, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो दांत रहेंगे वो कैसे होते हैं बच्चा, याद रखना, इसके दांत हमेशा तेज रहते हैं। ये किसी भी चीज को यानी कि पकड़कर किसी भी मांस को फाड़ने और काटने का क्या करते हैं, काम करते हैं।
और जितने भी आपकी शेर प्रजाति होती हैं वो सभी की सभी बच्चा किससे आती हैं, बिल्ली प्रजाति से ही मापी जाती हैं। और बिल्ली का जो बच्चा रखना वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा मेरे मित्रों, वो रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, उसे कहा जाता है बच्चा रखना फेलिस डोमिस्का। क्या कहेंगे, फेलिस डोमिस्का भाई। चलिए भाई प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गाय के बारे में जानेंगे। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने में बच्चा काम करते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो भाई जो क्लास है वो इसी प्रकार से आपसे जैसा कहा गया था कि बच्चा आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, ये हमारा वादा है। 2024 सीटेट का जो पेपर होने वाला है ना बच्चों, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। बस जितनी चीजें पर डे आपकी क्लास बच्चा आपको दी जा रही है सभी क्लासों को देखिए, बच्चे पुरानी क्लासों को भी देखिए, क्योंकि मैथ की पेडागोजी पढ़ा चुका हूं, वृद्धि और ग्रोथ का जो टॉपिक है भाई वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हर एक टॉपिक को देखिए, हर एक क्लास को देखिए और अपने पेपर में को बच्चा रखना बेहतर बनाइए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं अब क्या पढ़ेंगे हम, किसके बारे में भाई, अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सांप के बारे में। तो देखो सांप से क्या क्या क्वेश्चन आता है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। इनके नाम क्या है, नाग होता है, करेत होता है, दुबैया होता है, अफाई होता है। ये 4 प्रकार के बच्चा रखना सांप होते हैं जो क्या है भारत में सबसे ज्यादा जहरीले पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। हर पॉइंट देखिए, इस जहर के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। प्यारे बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ये सीरम होती है ये किसके जहर से बनती है, सांप के जहर से बनती है। और अक्सर याद रखना जिस व्यक्ति को कैंसर होता है तो बच्चा उसे भी सीरम ही दिया जाता है जिसे कैंसर होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं उसके बाद में अगला पॉइंट, सांप के दांत नकुले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा नहीं पाते, बल्कि वो क्या है पूरे को निगल जाते हैं। प्यारे बच्चों वो किसी को क्या है, जैसे आपने अजगर देखा होगा या बाकी के छोटे सांप देखे होंगे, तो वो किसी को चबाते नहीं है, वो पूरे के पूरे जीव को किसी भी चीज को अंदर क्या है पूरा निगल जाते हैं भाई। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। यानी कि सांप के कान नहीं होते हैं, जमीन पर जो भी कंपन होती है उस कंपन की उन तरंगों के माध्यम से वो किसी भी चीज को सुन लेता है, भांप लेता है। या उसकी जो जीभ प्यारे बच्चों हवा में जाती है उसके माध्यम से भी चीजों को भांपता है। सपेरों के कालबेलिया यानी सपेरों के कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरों के अंदर बच्चे एक जाति होती है जिसे कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा श्रीदेवी की एक मूवी आई थी भाई नागिन, उसमें जो वो इस प्रकार से क्या है अपने दोनों हाथों को करके बेटा ऐसे करती है ना, उसे कहा जाता है, ये सांप वाली मुद्रा होती है, इसी को कहा जाता है कालबेलिया। ध्यान दीजिए भाई, सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। यानी जो भी आपके खेतों में चूहे रहेंगे जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, सांप उनको क्या है खा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। प्यारे बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि जो सांप होता है बीन उसके सामने भाई वो जो सपेरा होता है वो कभी एक उसमें नहीं बजाता दिशा में, वो ऐसे इस प्रकार से हिलाता रहेगा। जब वो इधर से उधर हाथों को और बीन को हिलाता है ना तो सांप भी इस प्रकार से अपने मुंह को ही हिलाता रहता है और हमें लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक सांपों को, जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। बच्चा एक व्यक्ति थे सांप क्या है कालबेलिया जाति में जिनका नाम था रोशन नाथ। ये किसी भी जनजाति याद रखना, ये किसी भी जहरीले सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेते थे और उसके जो जहर वाले दांत होते थे उन्हें भाई तोड़ देते थे। और मैं आपको बता देता हूं जो ये कालबेलिया जाति होती है, जब यहाँ पर किसी लड़के या लड़की की आपस में शादी होती है ना प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा दहेज में कुछ सांप जो है वो गिफ्ट किया करते थे। तो चलिए भाई ये हमने सांप के बारे में जाना। तो ईवीएस की क्लास बस आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 जो आएगा प्यारे बच्चों उसे अवश्य देखें, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में आपको संपूर्ण जो ईवीएस का भाई
आपका सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट करा दिया जाएगा पेडागोजी का। तो चलिए, जिस भाई ने अभी तक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और मेरे मित्रों, जिस भाई को लगता है कि सर हमें सीटेट 2024 के बच्चा सीटेट 2024 के नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो प्यारे बच्चे वो 9991158665 पर भाई मैसेज कॉल कर सकते हैं। या जिन भाइयों को सीटेट 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग क्या है मैसेज करें और भाई ग्रुप का फायदा उठाइए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।